नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किम यानी कि कौन शब्द के पुल्लिंग रूप को पढ़ना एवं लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों की एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझने वाले हैं कि कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है। साथ ही अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग आखिर कैसे कैसे करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये किम शब्द रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें जो आता है वो लिख लेना है, यानी कि ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेना है तथा विभक्ति में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना है। ये किम सर्वनाम शब्द है तो इसमें संबोधन कारक तो होता नहीं है, तो हमें प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख देना है। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, प्रथमा विभक्ति में हमें लिखना है कह, कौ, के। फिर द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति में लिखेंगे केन काभ्याम कह। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे कस्मै काभ्याम केभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे कस्मात् काभ्याम केभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे कस्य कयो केसाम। सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे कस्मिन् कयो केसु। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। देखिए एक बार, कह, कौ, के, कम, कौ, कान। केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः। कस्मात् काभ्याम केभ्यः। कस्य कयो केसाम। कस्मिन् कयो केसु। इस प्रकार से हम इस शब्द रूप को लिख लेंगे। अब दोस्तों, इस कारक चिन्ह के माध्यम से चलिए हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। चलिए देखिए। अब दोस्तों, इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीय होता है कर्म को, तृतीय होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है जब हम एक दूसरे को अलग करते हैं तब। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, तो इसका कारक चिन्ह क्या होएगा ये तो आपको पता ही होगा, का, की, के या फिर रारी रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये प्रथमा विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो ने। तो सिंपल सी हमें इन सभी शब्दों के अंत में ने कारक चिन्ह को ऐड कर देना है। जैसे प्रथमा ये एक वचन है कह। अब दोस्तों, ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। इससे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कहता है कह, यानी कि यहाँ पर इसका प्रयोग एक लोगों के लिए किया जा रहा है। तो हम सिंपल सी बोलेंगे कह। कह का हिंदी क्या हो जाएगा कौन, तो बोलेंगे कौन और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कौन ने। लेकिन हम इसको ऐसे बोलेंगे किस ने, कौन ने को ना बोलकर किसने बोलेंगे। इसी प्रकार से द्विवचन में है कौ, यहाँ पर द्विवचन है यानी कि दो लोगों के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे किन दोनों और इसके साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा किन दोनों ने। इसी प्रकार से बहुवचन में के, तो हम यहाँ कौन का बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा किन लोगों और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा किन लोगों ने। जैसे एक वचन में कह तो किसने, द्विवचन में कौ किन दोनों ने, बहुवचन में के तो किन लोगों ने। जैसे यदि अनुवाद बनाते समय वाक्य में रहे किसने तो सिंपल सी एक वचन में तो हम लिखेंगे कह। यदि वाक्य में रहे किन दोनों ने तो यहाँ द्विवचन कर देंगे कौ, और यदि बहुवचन में रहे किन लोगों ने तो कर देंगे के। इसी प्रकार से आगे है अब द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तो अब हम सिंपल सी इस ने कारक चिन्ह को हटाकर को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। जैसे एक वचन में है कम तो बोलेंगे किस को, ऊपर क्या था किस ने, अब क्या है कारक चिन्ह को तो बोलेंगे किस को। फिर द्विवचन में कौ तो बोलेंगे
किन दोनों को, फिर बहुवचन में कान तो बोलेंगे किन लोगों को, एक वचन में किसको, द्विवचन में किन दोनों को, बहुवचन में किन सबको या फिर किन लोगों को। यदि अनुवाद में वाक्य रहे किसको तो लिखेंगे कम, किन दोनों को तो कौ, किन सबको तो क्या लिखेंगे कान। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में केन तो बोलेंगे किससे या फिर किसके द्वारा, द्विवचन में काभ्याम तो बोलेंगे किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा, फिर बहुवचन में कहे तो बोलेंगे किन लोगों से या फिर किन लोगों के द्वारा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे कसमय तो बोलेंगे किसको या फिर किसके लिए, फिर द्विवचन में काभ्याम तो बोलेंगे किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए, फिर बहुवचन में केभ्यः तो बोलेंगे किन सबको या फिर किन सब के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे कस्मात बोलेंगे किस से, फिर काभ्याम द्विवचन में तो दो कर देंगे किन दोनों से, फिर बहुवचन में केभ्यः तो किन सब से या फिर किन लोगों से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। जैसे एक वचन में कस्य तो बोलेंगे किसका या फिर किसकी या फिर किसके, द्विवचन में कयो हो तो बोलेंगे किन दोनों का, किन दोनों की या फिर किन दोनों के। इसी प्रकार से बहुवचन में केसाम तो बोलेंगे किन किन लोगों का, किन लोगों की या फिर किन लोगों के। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में कस्मिन तो बोलेंगे किस में या फिर किस पर, फिर द्विवचन में कयो हो तो बोलेंगे किन दोनों में या फिर किन दोनों पर, फिर बहुवचन में केसु तो बोलेंगे किन लोगों में या फिर किन लोगों पर। अब जैसे अनुवाद बनाते समय वाक्य रहे किस में तो में कारक चिन्ह कहाँ है, सप्तमी विभक्ति में है में तो क्या लिखेंगे कस्मिन, किस में एक वचन में तो कस्मिन, किन दोनों में रहे तो इसको हम द्विवचन कर देंगे कयो हो, किन सब में रहे तो बहुवचन कर देंगे केसु। इसी प्रकार से यदि अनुवाद बनाते समय वाक्य रहे किसका या फिर किसकी तो हम देखेंगे कहाँ पर है का, की, के का चिन्ह, तो कहाँ है षष्ठी विभक्ति में का, की, के तो हम क्या लिखेंगे किसका, किसकी के लिए कस्य, किन दोनों का या फिर किन दोनों की तो क्या लिखेंगे कयो हो, किन सब का या फिर किन सब की तो बहुवचन कर देंगे केसाम। इसी प्रकार से यदि वाक्य रहे किस से तो से कारक चिन्ह कहाँ है पंचमी विभक्ति में तो हो जाएगा कि कस्मात, किन दोनों से काभ्याम, किन सब से केभ्यः। इसी प्रकार से यदि वाक्य रहे अनुवाद बनाते समय कि किस को या फिर किस के लिए तो कहाँ है को या फिर के लिए, चतुर्थी विभक्ति में को या फिर के लिए तो लिखेंगे कसमय, किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए तो काभ्याम, किन सब को या फिर किन सब के लिए तो केभ्यः। इसी प्रकार से किसके द्वारा तो क्या लिखेंगे केन, क्योंकि यहाँ है तृतीया विभक्ति में के से या फिर द्वारा तो लिखेंगे केन, किन दोनों के द्वारा तो काभ्याम, किन सब के द्वारा तो क्या है। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। यह है दोस्तों किम शब्द का पुल्लिंग रूप। इसी प्रकार से यदि किम यानी कि कौन शब्द का ही स्त्रीलिंग रूप आप समझना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर वो वीडियो शो हो रहा है, आप उसे क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिए। मिलता हूँ पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।